हेलो गाइज़, वेलकम टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रीति एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, अगर आप बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हो और आपको जानना है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था और कैसे मैं तैयारी स्टार्ट करी हूँ, तो मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ कि सबसे पहले मैंने अंडर 247 पे मैंने पढ़ा था। और सबसे पहले मैंने क्या स्टार्ट किया था, मैंने शांतनु सर से स्टार्ट किया था। वैसे उनकी फ्री क्लासेस लेती थी मैं। सर की फ्री क्लासेस करती थी, सिंप्लीफिकेशन वगैरह लगाती थी मैं। ये पहले से ही मुझे बहुत इजी लगती थी। तो फिर मैंने इसको मतलब सर की डेली बेसिस पे मैं क्लासेस लेती थी। सर उसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवाया करते थे। मेंस के भी मैंने पढ़े थे वहाँ पे, बट मैंने और सब्जेक्ट नहीं पढ़े थे वहाँ पे, जैसा कि इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, बैंकिंग बिजनेस हो गया। ये सारी चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी थी। केवल मैं मैथ को पढ़ती थी, वो भी सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा करती थी। इसके बाद फिर 2-3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अनअकैडमी को देखा। अनअकैडमी पर फिर मैं गई, वहाँ पे मैंने एजुकेटर को देखा और काफ़ी सारे एजुकेटर थे वहाँ पे। फिर मैंने आशीष अरोड़ा सर से, निमिषा मैम से, कपिल काटपाल सर से और ये राधे सर से, उनकी पहले मैंने फ्री क्लासेस देखी। फिर मुझे उनका अच्छा लगा पढ़ाना, तो मैंने फिर वहीं पे उनकी फ्री क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। फिर इसके कुछ दिन बाद, 1-1.5 महीने के बाद, फिर मैंने सोचा कि कोर्स तो कंप्लीट करना पड़ेगा। वहाँ पे तो सर मतलब फ्री क्लासेस में कुछ प्रीफिक्स नहीं रहता कि सर कहीं से भी पढ़ा देते हैं। बट फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सर का सब्सक्रिप्शन लिया। हाँ, नवंबर में मैंने 2021 में सब्सक्रिप्शन लिया था। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, फिर इसके बाद मैंने क्लासेस को करना स्टार्ट कर दिया था। क्लासेस सर की जितने भी मेरा था एक एक 1 साल का और 6 मंथ का मुझे एडिशनल में मिला था। मैंने क्योंकि 1 साल का लिया था, इस वजह से मुझे 4 मंथ शायद एडिशनल में मिली थी। तो फिर मेरा इतना हो गया था। फिर इसके बाद मैंने 6 मंथ तक ऐसी ऐसी क्लासेस से करती थी। कुछ भी मतलब बस प्रैक्टिस करती थी, सर की एक क्लास होगी बस, उसको दोबारा नहीं करना। फिर इसके बाद करती गई। फिर एक बार मेरा कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद सर का दूसरा कोर्स आया, मैम का परफेक्शन वैद दूसरा नया आया, राधे सर की दोबारा पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद फिर मैंने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना स्टार्ट किया, सारे नोट्स बनाने स्टार्ट किए। फिर कैसे मैम पढ़ाते हैं, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से नोटिस किया मैंने। और राधे सर से सारा मैंने सब कुछ सीखा। रीजनिंग की सारे जितने टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारे मैंने राधे सर से सीखी। फिर इसके बाद फिर मैंने जब सर चले गए, फिर मैंने सर की फ्री जो क्लासेस डली थी, मैंने उन्हीं को फिर से करना स्टार्ट किया। सर की रिकॉर्डिंग डली थी, तो उन्हीं से फिर मैंने करना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद अर्थमेटिक के सारे आशीष अरोड़ा सर के सारे मैंने नोट्स बनाए, अच्छे से करना स्टार्ट किए। मतलब सब्सक्रिप्शन ख़त्म होने से पहले मैंने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ सारी चीज़ें की। तो फिर मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो येस ऑफिसर पे आप जाइए, वहाँ पे सारे एजुकेटर आपको मिल जाएंगे। सारे मतलब बहुत अच्छा लेवल सर वहाँ पे करवाते हैं। आप सारी चीज़ें वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको लेना है। बट अगर आप करते हो स्टार्ट, तो बिल्कुल कंसिस्टेंसी रखना और बहुत अच्छे से करना। डे 1 से ही बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से लेके जाना, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। फिर ये रहता है ना कि हम पहले अच्छे से नहीं करते हैं, तो बाद में ये रहता है कि फिर हमें स्टार्टिंग से करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बर्बाद होता है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि आप पहले सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लें। सारी चीज़ों जो आपको लगता है कि नोट्स बनाने कि नहीं बनाने, आप बनाएं। आपको अगर लगता है तो बना लीजिए, नहीं लगता है तो फिर मत बनाइए। और करंट अफेयर्स के भी ऐसे ही है कि अगर आपको डेट्स वगैरह के बनाने हैं, कोई इंपॉर्टेंट डेटा अगर आपको नोट करना है, तो आप वो कर सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं, बट मैं क्या करती हूँ, मैं PDF निकलवा लेती हूँ। तो फिर मैं PDF में ही टिक कर लेती हूँ कि कहाँ पे कैसा डेटा दिया गया है, तो उसी को अंडरलाइन कर देती हूँ। तो फिर ऐसे मुझे समझ में आ जाता है। मैं अलग से नोट्स नहीं करती हूँ। मैं अलग से पहले बनाती थी, बट फिर मैंने नहीं, बंद कर दिया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने PDF निकलवा लेती हूँ। मैं मंथली जो सर की PDF आती है, उसी को निकलवा लेती हूँ, उसी से मैं करती हूँ। और फिर बैंक एग्जामिनेशन में कहाँ से करती हूँ सर, फिर इसके बाद सडनली कुछ हुआ अनअकैडमी पे सर लोगों के साथ, तो फिर सर लोगों ने वो छोड़ दिया। कपिल काटपाल सर ने छोड़ दिया, अंकुश लांबा सर ने, निमिषा मैम ने, आशीष अरोड़ा सर ने, सभी ने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। फिर वहाँ से आकर यहाँ यहाँ पे सर ने यस ऑफिसर स्टार्ट किया। तो फिर उसी पे जो सर करवाते हैं, तो और क्या कहते हैं, कपिल काटपाल सर का अलग है, उनकी अलग जो ऐप है, लर्निंग नीति है,
लर्निंग नीति पे मैंने लिया था सब्सक्रिप्शन, और वो भी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। तो सर का भी मैंने एक बार कंप्लीट कर लिया, अनअकैडमी पे किया था मैंने सर का कंप्लीट, बट वहाँ पे मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। बट अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, लर्निंग नीति पे मैंने जनवरी में लिया था, और मैं सर के धीरे धीरे करके क्लासेस कर रही हूँ और नोट्स भी बनाती जा रही हूँ, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है, बैलेंस शीट क्या, कैपिटल क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। और यही तो कि नो योर कस्टमर, इन KYC क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें जितनी भी डिटेल है बैंकिंग अवेयरनेस की सर ने बहुत अच्छे से करवाई है। आप वहाँ पे कर सकते हैं लर्निंग नीति पे, तो आप वहाँ पे जाना, आप वहाँ से बैंकिंग अवेयरनेस को कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था बैंकिंग प्रिपरेशन को। फिर इसके बाद जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया, फिर इसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। यूट्यूब चैनल पे सर हैं और उनका चैनल भी है, आशीष अरोड़ा सर का, निमिषा मैम का, कपिल काटवाल सर का, अंकुश लांबा सर का, सभी का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे आशीष अरोड़ा सर का स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल है, निमिषा मैम का निमिषा मानसल है, और क्या कहते हैं अंकुश लांबा सर का अभी सर ने दूसरा स्टार्ट किया ब्रेन बॉक्स। पहले सर का बैंकिंग क्रॉनिकल था, और अभी सर का ब्रेन बॉक्स है, और कपिल काटवाल सर का स्टडी नीति है। तो वहाँ पे स्टडी नीति पे मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करती हूँ, और लर्निंग नीति पे मैं बैंकिंग अवेयरनेस करती हूँ। और आशीष अरोड़ा सर की जो मेंस की क्लासेस चल रही हैं, मैं उन्हीं को कंप्लीट कर रही हूँ अभी। और जो हमारे अंकुश लामा सर है वो भी मेंस की जो पजल मिसलेनियस क्वेश्चन करवा रहे हैं उन्हीं को कर रही हूँ मैं। और निमिषा मैम की जो फ्री क्लासेस डली हैं, जितने भी परफेक्शन बैच डले हैं, डेली बेसिस पे मैं एक एक करके कर रही हूँ। अभी तो मैं नहीं ले पाई हूँ, बट फिर मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं मैम की जो फ्री क्लासेस डली हैं परफेक्शन की, मैं उन्हीं को कंप्लीट कर रही हूँ। और फिर इसी से मैं अपना सारा मतलब करती जा रही हूँ धीरे धीरे। जो भी आपको चीज़ें लगती हैं, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मैम ने बहुत अच्छे से करवाया है। तो ये दोस्तों मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो येस ऑफिसर पे आप ले सकते हैं, आप वहाँ पे देख लेना, एजुकेटर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी जर्नी, और ऐसे मैंने स्टार्ट किया था। अगर आप स्टार्ट करते हो तो D1 से बहुत अच्छे से स्टार्ट करना। आप सोच लेना, पहले पूरा कोर्स समझ लीजिए, इसके बाद आप स्टार्ट करना। फिर इसके बाद अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाने, तो नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूज़न था कि परफेक्शन बैच के नोट्स बनाने या नहीं बनाने। देखिए परफेक्शन बैच के जो नोट्स हैं नहीं बनाने हैं, आपको बस उसके टाइप सीखने हैं। और ऐसे आप कितनी क्लासेस करोगे, मैम डेली बेसिस पे पता नहीं कितने टाइप करवाते, तो ऐसे आप कहाँ तक लिखोगे। तो आपको नोट्स नहीं बनाने हैं उसके, आपको केवल समझते जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। आई होप गाइज आपको ये मतलब वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, जिससे कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मेरा दोस्तों मैंने टू डू लिस्ट स्टार्ट की है। अगर आपको टू डू लिस्ट डेली बेसिस पे चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं वीडियो डालती हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। अब वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे PDF दे रही हूँ, जिनका टारगेट SVP है, SVPO है, SVA क्लर्क है, IPPS PO है। तो आपको डेली बेसिस पे वहाँ पे PDF मिल सकती है। तो आप वहाँ पे जाइए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। मेक श्योर करना कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो अगर आपको PDF चाहिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।